हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं ट्रिपल IIT जबलपुर के बारे में। एंड बिलीव मी, एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ बात करके और साथ ही साथ जो भी स्टैट्स है उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, जिसमें हम डिटेल्ड प्लेसमेंट स्टैट को देखेंगे, डिटेल्ड कट ऑफ को देखेंगे, कॉलेज इनसाइट्स को देखेंगे, कैसा फेस्ट होता है, हॉस्टल लाइफ कैसा है, एंड प्रोज एंड कॉन्स, सारी चीजों को डिटेल में बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2005 में कॉलेज एस्टेब्लिश कर दिया गया। गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसा बहुत सारे ट्रिपल IIT हम देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलते हैं, तो ये प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश में 300 एकड़ एरिया में ये कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया। तो ग्रीनरी से भरा हुआ कैंपस है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस है। जितने भी ट्रिपल IIT को कंपेयर कर ले, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस है, लेकिन मैक्सिमम एरिया जो है इसका फॉरेस्ट से कवर रहता है, तो वाइल्ड लाइफ का भी यहाँ पे खतरा देखने को मिलता है हमें। कनेक्टिविटी की बात करें तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में जबलपुर एयरपोर्ट पड़ता है। इतना फेमस एयरपोर्ट नहीं है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी वाइज नहीं देखने को मिलेंगे, बट 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो जबलपुर जंक्शन है वो काफी ज्यादा फेमस जंक्शन है। मैक्सिमम ट्रेन्स आपको यहाँ की अवेलेबिलिटी में मिल जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा पड़ता है क्योंकि कॉलेज थोड़ा आउटस्कर्ट पे पड़ता है, लेकिन बहुत सारी ट्रेन की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है जबलपुर रेलवे स्टेशन से। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे आपका JEE रैंक के थ्रू एडमिशन होता है एंड जोसा एंड CSAB काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अब NRF रैंकिंग की बात कर ले तो ईयर वाइज रैंकिंग जो है वो गिरता चला गया है और ये अभी 100 से 150 के बीच में आ चुका है, लेकिन अगर हम स्कोर को वही देखेंगे तो स्कोर इंक्रीज किया। अब ये स्कोर बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है, इसमें प्लेसमेंट, फैकल्टीज, कैंपस, रिसर्च, सारी चीजें इंक्लूड रहती है, तो ये अलग टॉपिक है। लेकिन ओवरऑल देखें तो अभी NRF रैंक थोड़ा गिर रहा है, लेकिन इसका ज्यादा इंपैक्ट आपको कॉलेज सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका रीजन ये है, आप देखो कि 100 से 150 के बैंडविड्थ में जो कॉलेजेस हैं आपको वो देखो, यहाँ पे ग्वालियर भी है, ट्रिपल IIT ग्वालियर, NIT हमीरपुर, उत्तराखंड, जमशेदपुर, जो कि अभी सबसे ज्यादा अपराइजिंग NIT है। मतलब बहुत कम टाइम के अंदर ये धीरे धीरे करके टॉप 10 से टॉप 6, टॉप 7 के अंदर इंटर कर गया है। वो कॉलेज भी अभी 100 के पार है, तो यहाँ पे आपको इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लवली कॉलेजेस भी हैं जो कि टॉप 100 के अंदर या टॉप 50 के अंदर आ जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे आपको इस रैंकिंग से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए कॉलेज सिलेक्शन के लिए। अब आगे कोर्सेज ऑफर की बात करें तो बीटेक आपको अवेलेबल देखने को मिलता है, एमटेक और यहाँ पे बी डिजाइन एंड PhD भी प्रोग्राम देखने को मिलता है। बीटेक के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग अभी कुछ साल पहले न्यूली ऐड किया गया। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कैसा ब्रांच है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का ही अपग्रेडेड ब्रांच है जिसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया। अभी बहुत सारे ब्रांचेस में आपको देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग कुछ कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो अब ऐसा चीज है कि आपके कोर ब्रांच को जोड़ा जा रहा है टेक्नोलॉजी से ऑप्टिमाइज करने के लिए। अगर प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करना है मैन्युफैक्चरिंग का तो नो डाउट टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए आपको AI, बिग डेटा, ऑटोमेशन एंड कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा। इसको हम डिटेल्ड में कभी कवर करेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी इंट्रोड्यूस हो रही है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जहां पे हम डिटेल में सारे ब्रांचेस की बात करेंगे जो न्यूली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा पढ़ सकते हो कि क्या है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब आगे बात करें सीट इनटेक की बात करें तो यहाँ पे सीट इनटेक अच्छा खासा देखने को मिलता है। जेंडर न्यूट्रल से 220 सीटें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, और ओवरऑल 440 सीटें एंड फीमेल के लिए 112 सीटें। तो यहाँ पे कम से कम 25% सीटें जो है अप्रोक्सीमेटली रिजर्व रहती हैं फीमेल के लिए। तो नो डाउट जो रेशियो ऑटोमेटिकली हो जाता है 1:4 का हो जाता है रेशियो, जो कि एक डिसेंट सा रेशियो है रिजर्वेशन वाइज भी। ओवरऑल देखो तो 1:3 से 1:4 का रेशियो आपको देखने को मिलता है। तो एक जेंडर रेशियो को भी जबरदस्त कॉलेज बैलेंस करता है यहाँ पे। अब देखते हैं कितने रैंक तक पिछले साल कॉलेज हमें देखने को मिल गया। तो जनरल कैटेगरी से जोसा फाइनल राउंड में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 14,757 पे एंड 17,445 पे CSAB तक मिल गया था जनरल न्यूट्रल से। वही फीमेल कैटेगरी से ये 26,000 के अप्रॉक्स चला गया था। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 22,000 प्लस पे चला गया था। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 50,000 प्लस पे भी मिल जाता है, और वहीं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे 70,000 प्लस पे भी। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग यार मैंने बताया कि एक डिसेंट सा ब्रांच है, तो अगर आपको 70,000 रैंक तक मिल रहा है तो हायर रैंक तक भी ये कॉलेज मिलने का चांस है। 70-80 हजार रैंक तक आया हुआ है, तो ये भी कॉलेज आपके लिस्ट में होना चाहिए। अब वहीं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात कर ले
तो यहाँ पे EWS, OBC, SC, ST का कैटेगरी से कट ऑफ दिया गया। CRL रैंक है ये बेसिकली, क्योंकि हम CSAB की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 20,000 तक चला गया था EWS से, OBC से 25,000 प्लस पे चला गया था, SC से 94,000, ST से 1,72,000। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप देख लो 24,000, 32,000, 1,16,000, 1,85,000। और लास्टली अगर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 84, 93, 2 लाख प्लस पे चला गया था SC के लिए एंड 3 लाख अप्रोक्सीमेटली चला गया था ST के लिए। तो नो डाउट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो हाई रैंक तक भी पॉसिबिलिटी होती है इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाने की। अब बात कर लेते हैं कितना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रहने वाला अगर आप इस कॉलेज को लेते हैं। तो ये जनरल, OBC, EWS के लिए फीस है और ये हॉस्टल चार्ज इंक्लूडेड है। मेस अलग से मैं दिखा दे रहा हूं कि मेस का चार्ज ये 15,000 है। वही अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हो और पेरेंटल इनकम जो है मोर देन 2 लाख है तो आपका ये फीस लगेगा, और SC ST वालों के लिए लेस देन 2 लाख अगर इनकम है तो ये फीस लगेगा। तो इसका एक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ओवरऑल मैं बता दे रहा हूं क्या फीस लगने वाला है। तो ओवरऑल आपका जो फीस रहेगा 7,35,500, ये इंक्लूडिंग हॉस्टल, इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल एंड मेस चार्ज जो है 1,20,000। तो ओवरऑल आपका 8.5 लाख से 9 लाख के बीच में बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी ट्रिपल आईटीज को आप उलट के देख लो, इतना मिनिमम फीस आपको बहुत ही कम ट्रिपल आईटीज का देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि फीस इसका काफी लोअर साइड पे रहता है। अब फी तो इतना नॉमिनल है, बट प्लेसमेंट कैसा है तो डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले प्लेसमेंट का, तो इत्मीनान से बैठ के देखना, कंप्लीट एनालिसिस होगा। ये 2024 का स्टैट है, ये 2023 का। तो ओवरऑल 65% प्लस स्टूडेंट का 2024 में 10 लाख प्लस का पैकेज लगा, वहीं 2023 में ये 74% था। तो ये कहीं ना कहीं प्लस में रहा 2023 का। वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.22 करोड़ का इंटरनेशनल पैकेज एंड 1.10 करोड़ का डोमेस्टिक पैकेज रहा, जो कि 82 लाख का था। तो जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज में देखने को मिला। एवरेज पैकेज की बात करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तो 19.27 लाख, जो कि पिछले साल 21.63 लाख था। तो यहाँ पे डिक्रीज हमें देखने को मिला। वही टॉप 20 कंपनीज का एवरेज देखें तो 43.36 लाख, जो कि यहाँ पे 39.424 लाख था। तो यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला। नंबर ऑफ ऑफर्स की बात करें तो 280 प्लस, यहाँ 350 प्लस। तो नो डाउट कुछ स्टैट्स में 2024 अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो मेन स्टैट्स है उसमें 2023 का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा था कॉलेज का। अभी डिटेल्ड में देखेंगे ईयर वाइज कैसा परफॉर्मेंस रहा। 2024 का एवरेज पैकेज 19.27 लाख, 2023 का 21.72 लाख, वहीं 2022 का 14.45 लाख एंड 2021 का 11.23 लाख। तो एक जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है कॉलेज में। हालांकि पिछले साल से थोड़ा डिक्रीज हुआ, लेकिन मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज थोड़ा कम पे ही रहा है 2023 के कंपेयर में, नो डाउट। लेकिन ईयर वाइज देखा जाए तो बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। मीडियन पैकेज 17.78 लाख, जो कि पिछले साल, मतलब ये 2023 का स्टैट है, 2024 का भी स्टैट मीडियन पैकेज का नहीं आया है। तो 2022 में 10 लाख का था एंड 2021 में 8 लाख का। तो एक जबरदस्त जंप कर रहा है ये कॉलेज, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्लेसमेंट वाइज। एवरेज पैकेज की बात करें तो यहाँ पे एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 25 लाख का 2023 में था, वहीं 2022 में 19.04 लाख का। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 23.48 लाख, जो कि पिछले साल मतलब 2022 में 14.46 लाख का था। अभी 2024 का कंप्लीट स्टैट डिटेल्ड में नहीं आया है, कुछ जो भी स्टैट्स है वो मैंने शो किया। सारे डेटा जो है ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स होते हैं, कोई अनऑथेंटिक वे से या फिर किसी स्टूडेंट के कह देने पे हम डेटा को शो नहीं करते। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट डिक्लेयर करता है डेटा, वही चीजें शो की जाती हैं। तो यहाँ पे 2023 की बात करें मैकेनिकल की तो 11.91 लाख, जो कि 2022 में 7.34 लाख था। तो एक जबरदस्त ग्रोथ हमें ब्रांच वाइज भी कॉलेज में देखने को मिल रहा है। वही अगर मीडियन पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में 18.27 लाख एंड 2022 में 16 लाख। वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 18.27 लाख, 2022 में 12 लाख एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9.08 लाख, जो 2022 में 7.50 लाख पे था। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 52 लाख का था, जो कि 2022 में 46 लाख, 82 लाख, जो कि 2022 में 45 लाख इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी 52 लाख। अब मैकेनिकल से ऐसा बहुत सारे बच्चे का कहना होता है कि प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं लगता है, तो देखो लेने वाले हाईएस्ट पैकेज मैकेनिकल से भी ले लेते हैं। वहीं इस ईयर में 2022 में 9 लाख का था। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट की उसने कैसी तैयारी की है। प्लेस परसेंट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में 92% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, 2022 में 100%। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 84% 2023 में, 2022 में 95%।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ा कम रहता है, 60% बच्चे प्लेस हुए थे 2023 में एंड 2022 में 67%, तो यहाँ पे डिक्रीज हमें देखने को मिला। ओवरऑल देखो डेटा यहाँ पे 2024 का ओवरऑल डेटा दे दिया गया है, तो 65% प्लेसमेंट ही हो पाया है 2024 में, जो 2023 में 81 एंड 2022 में 89 था। तो एक हेवी डाउनफॉल हमें प्लेस्ड परसेंट में देखने को मिला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। मतलब 65% बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए हैं, ये एक फिनोमिनल डिक्रीज है इस कॉलेज का। तो नो डाउट ये भी एक कहीं ना कहीं कॉन्स में जुड़ जाता है हमारे। ये सारे कंपनीज हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो। ये पास्ट रिक्रूटर्स हैं जो कि पिछले कुछ सालों में आए हैं। अब देख लेते हैं एनआरएफ डेटा को। एनआरएफ डेटा बिल्कुल रॉ डेटा होता है, कितने बच्चे ग्रेजुएट कर रहे थे उस साल और कितने का प्लेसमेंट लगा, इसमें कितने बच्चे एलिजिबल हैं नहीं है, ये सारी चीजें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक रॉ डेटा हम देखने वाले हैं, और अगर आप किसी कॉलेज से कंपेयर भी करते हो तो उसके एनआरएफ डेटा से ही कंपेयर करना, ना कि उसके स्टैट से कंपेयर कर लेना। तो एनआरएफ डेटा को एनआरएफ डेटा से ही कंपेयर करना होता है। यहाँ पे 364 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे थे एंड 281 बच्चे का प्लेसमेंट लग गया। तो प्लेस्ड परसेंट, रॉ प्लेसमेंट परसेंट देखे तो 77% है। अब ये इंक्रीज करेगा अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बच्चे घटेंगे तो। अब यहाँ पे 2022 को देखे तो 293 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे थे, 236 बच्चे का प्लेसमेंट लगा, प्लेसमेंट परसेंट 81, तो ये थोड़ा सा डाउन गया 2023 में। वही अगर हम बात करें 2021 की तो 296 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे थे, 186 का प्लेसमेंट लगा, प्लेसमेंट परसेंट 63। इसी तरीके से 2020 का 66, 2019 का 59 एंड 2018 का 64। तो पिछले 2-3 सालों को छोड़ दिया जाए तो हर साल जो प्लेसमेंट स्टैट रह रहा था वो बिलो 70 ही रह रहा था, और इस साल का 2024 का भी स्टैट बहुत अच्छा नहीं आने वाला। हमने देखा 65% तो ऐसे बच्चे प्लेस्ड हुए, तो एनआरएफ डेटा में ये डेटा डिक्रीज ही करेगा। अब कुछ कॉलेज इनसाइट्स को देख लेते हैं। तरंग यहाँ का कल्चरल फेस्ट है, काफी डिसेंट लेवल पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्लब्स वगैरह भी प्रिपेयर करते हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो नो डाउट एक डिसेंट लेवल पे सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। हालांकि बहुत सारे ट्रिपल आईटीज के कंपेयर में उतना अप टू द मार्क नहीं होगा। जैसे हमने बहुत सारे ट्रिपल आईटीज की रिव्यू कर रखी है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी ग्वालियर हमने रिसेंटली रिव्यू किया था, तो काफी जबरदस्त वहां का फेस्ट मनाया जाता है, तो उसके कंपैरिजन में बहुत लो पे ही रहता है। वहीं अगर हम बात करें टेक्नो फेस्ट की, तो अभी कल्पन यहाँ का टेक्नो फेस्ट है, जिसमें आपको हैकाथॉन, रोबोथॉन और बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। गैस्ट्रो यहाँ का स्पोर्ट्स इवेंट है, यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले जितने भी फेस्ट मतलब इवेंट्स होते हैं यहीं से ऑर्गेनाइज होता है, और स्पोर्ट्स क्लब, हर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग क्लब है यहाँ पे। तो नो डाउट एक अच्छे लेवल पे इवेंट्स का मैनेजमेंट भी हमें देखने को मिलता है। अब हॉस्टल पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हॉस्टल कैसा है। तो कुल मिला के 6 हॉस्टल्स है, जिसमें 5 बॉयज हॉस्टल एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल है। और जो बॉयज के लिए है जनरली आपको 3 सीटर रूम ही की अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी, गर्ल्स के लिए जनरली डबल सीटर रूम मिल जाता है। एमिनिटीज की बात करें तो सारी एमिनिटीज आपको देखने को मिलती है, इनफैक्ट बार्बर शॉप, लॉन्ड्री, सारी चीजें की आपको फैसिलिटी इनसाइड द कैंपस और हॉस्टल के नियर बाय आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको बाहर इन सब चीजों के लिए नहीं जाना पड़ेगा। गेम्स वगैरह सारी चीजें आपको हॉस्टल में मोर देन इनफ मिलती है। अब कैंपसेस की बात कर ले तो 6 कैंपसेस मैंने बताया हॉस्टल के, वशिष्ठ, आर्यभट्टा, विवेकानंद, नागार्जुना, पनीना एंड मां सरस्वती, ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो मात्र एक ही गर्ल्स हॉस्टल है, बाकी बॉयज हॉस्टल है। इसमें आपको जनरली बीटेक देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि हॉस्टल का थोड़ा शॉर्टेज है, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतना हॉस्टल्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि जोसा में भी सीटें इंक्रीज हो रही हैं, मतलब जोसा भी सीट इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे हॉस्टल की अवेलेबिलिटी की थोड़ी शॉर्टेज देखने को मिलती है। वही अगर मेस की बात करें तो यहाँ पे एक सेंट्रल मेस है, मतलब जितने भी हॉस्टल्स हैं उसका एक सेंट्रल मेस है, जो कि वार्डन एंड स्टूडेंट कमेटी के द्वारा मैनेज किया जाता है। जो भी मेन्यू है उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ओके टाइप का ही यहाँ का फूड हमें देखने को मिलेगा। एक कैफेटेरिया है जो कि रात के 12-1 बजे तक भी ओपन रहता है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नॉनवेज एंड वेज दोनों फूड्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी। लेकिन आपको कंसर्न पहले ही देना होगा, ये नहीं कि आपने पहले वेज दे दिया फिर मूड चेंज किया तो नॉनवेज, तो जनरली आपको नॉनवेज फूड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नॉनवेज एंड वेज फूड दोनों की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो नो डाउट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अप टू द मार्क है। यहाँ पे ये है बैडमिंटन कोर्ट, अब ये जबरदस्त वाइब आपको देगा। नेशनल इंटरनेशनल जिस तरीके का गेम होता है उस तरीके का ही डेवलपमेंट किया गया है यहाँ पे। ये है फुटबॉल, ये बास्केटबॉल, और जिम आपको जनरली जो है वो अप टू द मार्क देखने को नहीं मिलेगा, काफी मतलब लो क्लास पे ही आपको जिम देखने को मिलेगा। वहीं ये कैरम और ये क्रिकेट और अदर चीजों के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हो ग्राउंड। तो ओवरऑल स्पोर्ट्स का जो चीज है वो एक डिसेंट लेवल पे ही रहता है।
अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले बात करें तो एक्सीलेंट प्लेसमेंट नो डाउट, एवरेज पैकेज काफी अच्छा है कॉलेज का, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिस तरीके का फीस है उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिला फैक्टर प्लेसमेंट परसेंट में 2024 का जो प्लेसमेंट परसेंट था वो काफी कम रहा। अगर बात करें फैकल्टीज की तो मैक्सिमम फैकल्टीज यहाँ पे पीएचडी होल्डर हैं जो कि आईआईटीज के साथ या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ अपना पीएचडी कंप्लीट किए हुए हैं। वही जैनीज जो है उसके साथ कोलैबोरेशन है इस कॉलेज का। जैनीज मतलब जापान ईस्ट एशिया नेटवर्क एक्सचेंज फॉर स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है जापान जाते हैं इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए। अब सारे स्टूडेंट नहीं जाते, जिनका CPI 9+ का रहता है उनका ही सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। 10 दिन का ये रहता है एक्सपोजर, तो एक अच्छा कोलैबोरेशन यहाँ पे भी देखने को मिलता है। लस ग्रीन कैंपस है, नो डाउट आपको ग्रीनरीज भर भर के मिलेगा कॉलेज के अंदर, लेकिन फॉरेस्ट एरिया होने के कारण वाइल्ड लाइफ का भी थोड़ा बहुत खतरा आपको देखने को मिलता है, तो रात में जनरली आपको नहीं निकलना होता है। स्वयं जो है यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर यहाँ पे स्कीम है। अब स्वयं क्या है, स्टडीज वे फॉर एक्टिव लर्निंग यंग एस्पिरेशन माइंड। अब यहाँ पे इसका एग्जाम होता है और ये एग्जाम अगर आप पास कर जाते हो तो उसका क्रेडिट आपका ट्रांसफर होके आपके कॉलेज क्रेडिट में जुड़ जाता है, ताकि आप जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेना होता है उसको आप स्किप कर सको। ये अच्छी चीज है, इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। ऑल फेस्टिवल्स एंड डेज यहाँ का सेलिब्रेशन अच्छे से किया जाता है, मतलब डेज में योगा डे हो गया और बहुत सारे प्लांट डे, ये सारी चीजें डेज भी बहुत अच्छे से मनाई जाती है। और साथ साथ फेस्टिवल भी, सारे फेस्टिवल को बहुत अच्छे से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। टॉप नॉच स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैंने बताया, हालांकि कॉलेज जो है अपग्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन फैसिलिटी जो डेवलप कर दिया गया वो टॉप नॉच ही आपको देखने को मिलेगा। SC/ST माइनॉरिटी सेल भी आपको देखने को मिल जाता है। कोई SC/ST स्टूडेंट है उनको डिफिकल्टी हो रही है, कोई टीज एंड कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं तो उनके लिए कंप्लेन किया जा सकता है। अब कॉन्स को देख लेते हैं। पुअर फंडिंग से मैक्सिमम कॉन्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब ये पुअर फंडिंग कह लो या फिर कॉलेज अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है या फिर फंड नहीं मंगा रहा गवर्नमेंट से, जो भी रीजन हो, यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशन का भी आपको ज्यादा उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं मिलेगा, जो पीएचडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। वही इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ पे स्टार्टअप कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, वो भी आपका पुअर मैनेजमेंट ही मान के चलो, क्योंकि उतना फंड्स ही कॉलेज एलोकेट नहीं करता है। मशीनरीज उतनी प्रॉपर्ली जो ओल्ड 2005 से ही एस्टेब्लिश किया कॉलेज जो चल रही है वही मशीनरीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। इंकरेजमेंट स्टार्टअप को नहीं मिलता। लैक ऑफ अदर फैसिलिटीज। अब अदर फैसिलिटीज में एक जिम्नेजियम भी है जो मैंने यहाँ पे रखा है। जिम हमने देखा कि जिम में कोई अपग्रेडेशन हो ही नहीं रहा, जबकि आप यहाँ पे देखो फी स्ट्रक्चर में जिम का अलग से 3000 रुपए, चाहे SC/ST हो चाहे आप जनरल हो, लिया जाता है। इसके बावजूद भी जिम की फैसिलिटी इतनी पुअर है। तो ये सारे कॉन्स के साथ एक और कॉन्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने देखा कि प्लेसमेंट, इसका प्लेसमेंट परसेंट काफी ज्यादा डिग्रेड किया है। तो ये अगर ये फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी तो नो डाउट प्लेसमेंट भी इंप्रूव होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और साथ ही साथ एक और कॉन्स को आप देख सकते हो कि थोड़ा आउटस्कर्ट पे पड़ता है, तो ज़्यादा बाहर एक्सपोजर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैंपस के अंदर जो फैसिलिटीज है उसको ही आप एंजॉय कर सकते हो। आपको मेन सिटी के लिए मिनिमम 10 किलोमीटर जो है ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट रिव्यू IIIT जबलपुर का। आई होप मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हो, कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली कमेंट करना। और इसी तरीके से बहुत सारे IIITs की मैंने रिव्यू कर रखे हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, जाके वहां से आप डिफरेंट IIITs की भी रिव्यू चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप डिटेल में प्लेसमेंट, कट ऑफ और सारी चीजों को चेक करना चाहते हो, 1 क्लिक पे आप पूरा एनालिसिस कॉलेज का करना चाहते हो, तो कॉलेज टी पॉइंट द बेस्ट एप्लीकेशन है। सारे डेटा ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में 3 से 5 सालों का डेटा दिखाया जाता है। उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली जाके डाउनलोड करो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।